कानपुर में कल भरे बाजार में इतना जोरदार धमाका हुआ कि 8 लोग जख्मी हो गए। आसपास के सामानों के तो परखच्चे उड़ गए, कई दुकानों की दीवारों में दरार आ गई। त्योहारों के बीच कानपुर में हुए धमाके ने योगी फोर्स को सुपर एक्टिव मोड में ला दिया। पुलिस ने जांच शुरू की। पहले जांच में एटीएस जुड़ी, फिर जांच एनआईए के हवाले कर दी गई। ये वही कानपुर है जहां से आइलम मोहम्मद विवाद की शुरुआत हुई। लिहाजा जांच एजेंसियों ने हर एंगल से इस धमाके की पड़ताल शुरू की। 12 लोगों को हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी परवेज की दुकान से 2.5 क्विंटल का अवैध पटाखा बारूद बरामद किया गया और सिर्फ 24 घंटे में क्लियर कर दिया कि कानपुर में हुए धमाके के पीछे कौन था। दुकान में रखे बॉक्स में विस्फोट। इस दुकान के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ था और उस बॉक्स में ब्लास्ट होता है। धमाके का मास्टरमाइंड परवेज। कहा जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है परवेज, वो इन्हीं दुकानों पर जो अवैध रूप से जो पटाखे थे, लगभग 2.5 कुंटल जो अवैध रूप से जो पटाखे हैं वो बरामद हुए हैं। किसने खड़ी की धमाके की जगह पर स्कूटी को हम दिखा रहे हैं। ये स्कूटी 2 साल पहले चोरी की बताई जा रही है। यानी मालिक से जब संपर्क किया गया है तो मालिक ने कहा कि मेरी 2 साल पहले स्कूटी चोरी हो गई। तारीख 8 अक्टूबर 2025, वक्त शाम 7:15। जगह कानपुर का मेस्टन रोड स्थित मिश्री बाजार। ऐसा धमाका हुआ कि पूरा इलाका थर्रा उठा। एक दुकान की फॉल सीलिंग गिर पड़ी, 6 दुकानों की दीवारों में दरार आ गई, सड़क पर भगदड़ मच गई। दिवाली से पहले खचाखच भरे बाजार में हुए इस धमाके ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी। विस्फोट से 8 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद 2 को छुट्टी दे दी गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। धमाके के बाद वहां के मंजर चश्मदीदों से सुन। गाड़ियां इधर खड़ी हुई थी, यहाँ पे फजले भाई की दुकान के आगे, और साउंड बहुत तेज था। मैं तो उस टाइम पे मैदा बाजार में था, परेड तक आवाज गई है। यहाँ से आधा किलोमीटर। अपने त्वरित एक्शन से सूबे में लॉ एंड ऑर्डर को मिसाल बना देने वाली योगी फोर्स के सामने सवाल खड़े हो गए हैं। किसने की कानपुर में ब्लास्ट की साजिश? कौन है भरे बाजार में हुए धमाके का स्क्रिप्ट राइटर? क्या किसी आतंकी संगठन ने किया कानपुर में धमाका? मामला इसलिए और भी गंभीर दिखने लगा क्योंकि इसी कानपुर से आइलम मोहम्मद विवाद का जन्म हुआ, जिसके चलते बरेली में आग लगाने की कोशिश की गई। कानपुर पुलिस एक्शन में आई। धमाके का सच जानने के लिए पुलिस टीम एक्टिवेट कर दी गई। यहीं पर जो है वो ब्लास्ट हुआ था। कहा यह जा रहा है कि एक खिलौनों की दुकान थी और आपको यहाँ पर जो खिलौने हैं वो बिखरे हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन कल जो है वो इसी जगह पे भारी संख्या में जो अवैध रूप से जो पटाखे थे वो यहाँ से बरामद किए गए थे और इससे चंद कदमों की दूरी पर, मैं बताऊं कि इससे चंद कदमों की दूरी पर ही यहाँ पर लगभग 2.5 कुंटल से ज्यादा जो अवैध रूप से जो पटाखे थे वो यहाँ पर मिले थे। पुलिस ने घटनास्थल से मिली स्कूटी की डिटेल खंगालनी शुरू की। पहले एटीएस ने जांच का जिम्मा खुद संभाला। उसके बाद देश की एनआईए ने विस्फोट की जांच की कमान अपने हाथ में ले ली। एटीएस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर इनपुट जुटाया। 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई। पटाखे के 2 गोदाम सील कर दिए गए। 18 दुकानों की तलाशी का काम शुरू किया गया। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। इलाके के सीईओ को हटा दिया गया। अब हमारे सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो रहा है कि वो जो बॉक्स है, बॉक्स में ये एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक पदार्थ था और उसमें आग लगने, उसके ब्लास्ट होने की वजह से स्कूटी जो है डैमेज हुई है। पूरी तरह से घटना ये है अवैध पटाखे, अवैध विस्फोटकों को रखने से रिलेटेड है। जांच एजेंसियों ने सबूत जुटाने शुरू किए। सीसीटीवी चेकिंग के दौरान पता चला कि दुकान के बाहर रखे गत्ते में चिंगारी निकलने के बाद धमाका हुआ था। जांच में सामने आया कि दुकान के बाहर गत्तों में पटाखे बेचे जा रहे थे, उसी में ब्लास्ट हुआ। लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि धमाका साजिश थी या गलती। जांच में पता चला कि धमाका स्कूटी में नहीं हुआ था, दुकान के भीतर रखे 1 क्विंटल से अधिक अवैध पटाखों में हुआ था। परवेज ही अवैध रूप से पटाखा बनाने और बेचने का आरोपी है। अवैध
अवैध रूप से जो पटाखे हैं उनका यहाँ पर स्टॉक जो है वो यहाँ पर किया जा रहा था और इसी के कारण यहाँ पर ब्लास्ट हुआ जिसमें 8 लोग घायल हो गए। मैं आपको दिखाऊं कि ये वो तस्वीरें हैं। कहा जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है परवेज, ये उसका जो है यहाँ पर जो परवेज था वो इन्हीं दुकानों पर जो अवैध रूप से जो पटाखे थे, लगभग 2.5 कुंटल जो अवैध रूप से जो पटाखे हैं वो बरामद हुए हैं और यहीं से वो पटाखे जो है वो बरामद हुए हैं। ये उसने यहाँ पर एक स्टॉक के लिए एक जगह, एक दुकान जो आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा जो है भंडार वो बना रखा था। घटना वाली जगह से 25 मीटर दूरी पर एक गोदाम मिला है। वहां भी काफी मात्रा में विस्फोटक पाया गया। जांच में पता चला कि कई दुकानों में अवैध पटाखों का स्टॉक रखा गया था। अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कानपुर में धमाका किसी आतंकी संगठन की साजिश नहीं, कोई सुनियोजित प्लानिंग के तहत नहीं हुआ था, बल्कि ये पटाखे का विस्फोट था। योगी फोर्स ने भरोसा दिया है कि भविष्य में ऐसे किसी भी हादसे से बचने के लिए पटाखा स्टॉक के सुरक्षा मानक सख्ती से लागू किए जाएंगे। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।